नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। आज उत्तर प्रदेश के 4 चरण पूरे हो गए हैं और अब जब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का लगभग विधानसभा का आधा चुनाव पूरा हो चुका है और अब 3 चरण बाकी हैं। 27 तारीख को 5वें चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अब वो चरण है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। ये वो चरण होंगे जो निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि अब तक जो चरण बीते हैं वह पश्चिम के चरण थे। अवध क्षेत्र था, बुंदेलखंड था, पश्चिम का क्षेत्र था, रुहेलखंड था। ये वो चरण था जहां पर जो है तमाम सारी चीजें थी, तमाम सारे मुद्दे थे। लेकिन अब जो मुद्दे हैं उसको लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। आज हम बात कर रहे हैं मायावती और अमित शाह की। जी हां, अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू में दिया एक बयान, जिसके बाद मायावती को लेकर के ये सुर्खियां बहुत तेज हो गई हैं और उस पर मायावती ने क्या कहा, तमाम सारी चीजें हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर इस विवाद ने कहां से जन्म लिया और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने क्या बयान दिया। चलिए पहले उसको सुनते हैं। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा। और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ गए। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है। अब आज हम बात कर रहे हैं मायावती की कि आखिर मायावती ने इस बयान के क्या जवाब दिया है, उसको सुनेंगे। उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि आगे की किस तरह से बात करती है। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं कि मायावती ने अमित शाह के बयान का क्या जवाब दिया है। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इस बार आनी है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि गठबंधन जो है देखो, क्या आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके दावे धरे के धरे रह जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। क्या लगता है कितनी सीटों पर कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जा रहा है और 400 सीट जीत रहा है, 400 सीट। तो ये इसकी ज्यादातर सही रिपोर्ट तो आप क्षेत्र में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी रहे। मुसलमानों का ज्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि जाटव वोट भी इस बार अखिलेश यादव को मिल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात नहीं है, उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है, मिल रहा है। बहन जी, आपको क्या उम्मीद है? अम्बेडकरवादी हो गए, अखिलेश जी कह रहे हो अम्बेडकरवादी हो गए। यदि वो अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब के नाम से जो हमने जनहित की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं के नाम वो नहीं बदलते जब वो सत्ता में थे। और इतना ही नहीं, भदोही जिले का नाम हमारी सरकार ने संत। अब आपने दोनों लोगों के बयानों को समझा। इस बयान के निहितार्थ को समझने की जरूरत है कि आखिर मायावती ने अमित शाह के बयान का क्या जवाब दिया है और अमित शाह ने क्यों ये बयान दिया। इसके पीछे जाना होगा तो समझ में जो आता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर हो, क्योंकि पिछले 4 चरणों से जो चुनाव है वह बाइपोलर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में पूरा चुनाव बढ़ता हुआ नजर आया है और दोनों पार्टियों के बीच में ही चुनाव सिमट गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस चुनाव को कोशिश की कि वो चुनाव बसपा में, कांग्रेस में, तमाम दोनों दलों में बढ़ जाए, लेकिन इस तरह की चीजें सफल नहीं हो पाई हैं। जिसके बाद अमित शाह को लोग यूं ही भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य नहीं कहते हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का बयान दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कि अमित शाह के कहने के बाद चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले हैं। एक बार फिर से अमित शाह के इस बयान को उसी रणनीति का केंद्र माना जा रहा है। अमित शाह ने जब ये कहा कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी अभी अप्रासंगिक नहीं हुई है, वह प्रदेश में प्रासंगिक है, जाटो वोट उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये बात दूसरी है कि अमित शाह ने जो कहा उसके मुताबिक कि भले ही बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिले वह प्रासंगिक, वह सीटों में कन्वर्ट ना हो पाए, लेकिन उसे वोट जरूर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिमों के वोट भी उसे मिलेंगे, जाटो वोटों में भी मायावती की प्रासंगिकता अभी है। इसके बाद मायावती ने जो कहा उसका उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो है ऐसा नहीं है, परिणाम आएंगे, हमारे साथ जाटो जुड़ा है, मुस्लिम भी जुड़े हैं और भी अन्य दल हमारे साथ जुड़ेंगे। इस सारी बयानों की रणनीति को समझें तो ये साफ नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद के दोनों के बीच में जो नजदीकियां हैं वह बहुत करीब होने वाले हैं। मायावती को और अमित शाह ने एक चारा फेंका है और यह भी कोशिश की है कि जो मुस्लिम वोट है वो जो है, जो जाटो वोट है, जो गैर जाटो वोट है, जो बढ़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहा था, जिससे लग रहा था कि मायावती कमजोर है, मायावती को वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि जो वोट बढ़ रहा था, जाटो वोट, गैर जाटो वोट, वह पूरा का पूरा मायावती के साथ लौटे, वो समाजवादी पार्टी के साथ ना जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अमित शाह यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि मायावती को दलितों का वोट भी मिलेगा, मायावती को जो है मुस्लिमों का वोट मिलेगा। और आपको बता दें कि वैसे भी मायावती को जो 11-12% जो जाटो वोट है और टोटल देखेंगे तो करीब 20 से 22% वोट मायावती के साथ वैसे भी खड़ा होता है। अगर ये 22% के साथ साथ मुस्लिम वोट बढ़ जाता है मायावती के साथ तो समाजवादी पार्टी की राहों में कांटे तय हैं। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, इसीलिए उसने ऐसा बयान दिया है कि मायावती के साथ दलित वोट जो छिटक रहा था वो उनके साथ बंधा रहे, गैर जाटो वोट उनके साथ बंधा रहे, और तो और जो जहां पर मायावती मजबूती से लड़ रही हैं वहां पर मुस्लिम भी उनके साथ आता हुआ दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितना कारगर होगी यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन अमित शाह जिस तरह की चीजों पर अमल कर रहे हैं वो चुनाव के बाद की भी तमाम सारी चीजों को साफ कर रही है। लेकिन अगर इस बयान के दूसरे मायने निकाले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं लेकिन मायावती को अपनी पहली पसंद मान रहे हैं, अगर उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं तो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, वो छिटक करके समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का लाभ भी हो सकता है। तो ये जो अमित शाह का बयान है ये दोनों तरफ काम कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के फायदे में भी और समाजवादी
समाजवादी पार्टी के लिए भी मुफीद हो सकता है। इसीलिए इस बयान पर अभी तक अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। वो चाहते हैं इस बयान पे न्यूट्रल रहना, ताकि इस बयान को अगर वो कुछ कहेंगे तो उसके तमाम दूसरे मायने निकाले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर हो सकती है, जिससे चलते अखिलेश का नुकसान हो सकता है। इसीलिए अखिलेश इस पर मौन की रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन मायावती ने जिस तरह से कहा है कि ये अमित शाह जी की महानता है कि उन्होंने हमारी प्रासंगिकता को स्वीकार किया है और उन्हें लग गया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें 10 मार्च के बाद जो परिणाम आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि ये बयान बहुत अभी दूर की कौड़ी है मायावती का, लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं उसके परिणाम 10 मार्च को देखने को मिलेंगे कि अमित शाह के बयान का क्या मतलब है और उनका जो बयान है उसने कितना काम किया है। अब ये परिणाम 10 मार्च को दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।